तुकाराम मुंडे जी को बोला गया कि ये संत तुकाराम के नाम पे कलंक है, लेकिन मैं बोलती हूँ कलंक कौन है? कलंक ये लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अंग्रेज भी आपसे अच्छे। देश के जो है करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो है पीएम केयर फंड में जो है पैसा डाला हुआ है। सबसे पहले तो सम्माननीय महापौर संदीप जोशी, इन्होंने पीएम को पूछना चाहिए कि भैया पीएम केयर फंड के अंतर्गत जो है कोविड-19 के अंतर्गत आपने जो पैसा जो है सबसे जो जमा किया हुआ है उसका आपने हिसाब दिया। इन्होंने क्यों नहीं किया? स्कूल बंद पड़े हैं, इन्होंने क्यों नहीं करा? इन्होंने नाला क्यों नहीं साफ करा? नाव चलाएंगे, ये चलाएंगे, दुनिया भर की बात किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने 1.5 महीने में करके दिखाया, नाला साफ करके दिखाया। जो 1 करोड़ 3 लाख रुपए में नाला साफ होता था वो 40 लाख में साफ करके बताया, और किसी को पता भी नहीं चला और आराम से काम हो गया। हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं। इनकी आमदनी बंद हो चुकी है। नागपुर शहर में तुकाराम मुंडे को लेके उनके खिलाफ और उनके समर्थन में अलग अलग लोगों ने मोर्चा खोल दिया। यहाँ नागपुर महल में अभी फ़िलहाल में बंटी शेर के और शिवसेना, कांग्रेस के बंटी शेर के शिवसेना और अलग लोगों ने यहाँ रोड पे खड़े रह के तुकाराम मुंडे के सपोर्ट में अपना मोर्चा खोल के अपनी पक्ष रखने की बात कही है। कल बात करता मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कल तुकाराम मुंडे के खिलाफ में सदर थाने में जो एफआईआर की गई, तो कुछ दुख होगा ना जिसके भरोसे पे उनको एफआईआर किया गया? मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ कि भैया आप जो है सबसे पहले नागपुर अपने हिंदुस्तान के अपने देश के जो है करोड़ों करोड़ों लोगों ने जो है पीएम केयर फंड में जो है पैसा डाला हुआ है। सबसे पहले तो सम्माननीय महापौर संदीप जोशी, इन्होंने पीएम को पूछना चाहिए कि भैया पीएम केयर फंड के अंतर्गत जो है कोविड-19 के अंतर्गत आपने जो पैसा जो है सबसे जो जमा किया हुआ है उसका आपने हिसाब दिया क्या? उसके बाद में ऐसा ईमानदार जो अधिकारी है, ऐसा ईमानदार अधिकारी के ऊपर में जो है इन्होंने आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति ऊपर में गुना दाखिल करना चाहिए। अभी जो भी है उन्होंने ठीक है गुना वहाँ पर तो दाखिल तो किया, गुना दाखिल करने के बाद में अभी उसकी जितनी भी है जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी ये सबके सामने तो आने ही वाला है। लेकिन जिनके घर कांच के होते हैं ना, वो लोग किसी और के घर के ऊपर में पत्थर नहीं फेंका करते। 12.5 सालों में ये पूरे नागपुर वासियों को मालूम है कि किस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सत्ता पक्ष ने किया हुआ है। आज ये हमारे पीछे में जो नाग नदी का जो नाला है, ये नाग नदी जो नदी है और इतर भी जो नदी नागपुर शहर में जो नालियां है, वो नालों की सफाई में पहले करोड़ों रुपए खर्चा होता था, आज लाखों रुपए खर्चा हो रहा है। इसलिए क्या बोलते गुना दाखिल करने के लिए वहां पर वो जा रहे क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर में, आपके कार्यकर्ता और आपके पदाधिकारी के जो सैकड़ों हजारों जो टैंकर जो है जो नागपुर शहर में जो चलते थे,
कहीं ना कहीं पर पानी का स्रोत आप जानबूझ के रोक के रखते थे, और पानी का स्रोत खुला करने के बाद में जब टैंकर जो है टैंकर लगे नहीं और टैंकर माफिया जो है वो शांत बैठ गए, तो इसलिए उसमें भी करोड़ों रुपए जो है महानगर पालिका के बचे हुए, इसलिए आपने वहां पर जाके एफआईआर आपने दर्ज की क्या? ये बहुत से सवाल है। आज ये सामने का आप रोड देख सकते हो, ये रोड इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने 100 साल चलेगा करके, लेकिन 2 महीने के अंदर में रोड की ऐसी तैसी हो गई थी। ऐसे नागपुर शहर में इतर भी जगह पे जो सैकड़ों ऐसी जो रोड है, वो सैकड़ों रोडों की ऐसी तैसी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुई थी, और इसमें इन्होंने हजारों करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार जो किया हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये भ्रष्टाचार उजागर जो है तुकाराम जी मुंडे करेंगे, या ईमानदारी, ये जिनकी हिटलरशाही पहले 4-5-6 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो थे, जिनकी हिटलरशाही चल रही थी, उनकी हिटलरशाही बंद हो गई। इसलिए ऐसे ईमानदार जो अपना कर्तव्य और दायित्व समझकर ऐसा ईमानदार जो अधिकारी जो नागपुर शहर में जो मिला हुआ है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी का भी हम बहुत बहुत जो है आभार मानते हैं कि ऐसा ईमानदार अधिकारी आपने जो यहाँ पर भेजा। तो कहीं ना कहीं पर इनको डर है भारतीय जनता पार्टी को और सत्ता पक्ष को, क्योंकि संदीप जोशी नहीं है, ये संदीप दोषी है। ये सभी नागपुर शहर की जनता ने जो है खुद ने माना हुआ है। परसों के दिन सभा में तुकाराम मुंडे जी को बोला गया कि ये संत तुकाराम के नाम पे कलंक है, लेकिन मैं बोलती हूँ कलंक कौन है? कलंक ये लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ भी आपसे अच्छे थे। तो इनफैक्ट इनको निकाल देना चाहिए इनकी पार्टी से। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अंग्रेज़ भी अच्छे थे, जो अंग्रेज़ों का शासन अच्छा मानते हैं, ऐसे लोगों को हमारे देश में को रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं है। तुकाराम जी क्या है, नागपुर के लोगों को मालूम है, सब लोगों को मालूम है वो कितने ईमानदार है। जो ईमानदारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चाह रहे हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी देश में सिर्फ ईमानदारी चाह रही है। ईमानदारी होगी तो देश आगे बढ़ेगा, जो तुकाराम जी मुंडे जी भी चाह रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमको लगता है कि देश में ईमानदारी है और ऐसे भ्रष्ट लोग जाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कल संदीप जोशी ने जो एफआईआर लॉन्च की है तुकाराम मुंडे के अगेंस्ट में, कि यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी का पूरा जो प्रोजेक्ट है उनको उन्होंने टेक ओवर कर दिया, इन अदर लैंग्वेज वो बोलना चाह रहे थे। इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने जो प्रक्रिया किया है, जो वहाँ का प्रीवियस ऑफिसर थे सोनो ने, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और मुंडे साहब ने उसके प्रति पूरा दिखाया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कलेक्टर, कमिश्नर, एनएमसी कमिश्नर, ये बाय डिफ़ॉल्ट वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं। और उनके लेटर में ये उनके हाथ से लिखा हुआ है कि ही में टेक चार्ज, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन करा है तो किसी ना किसी को उसको चलाना पड़ता है, तो इसलिए ही में टेक चार्ज। ये तकनीकी बातें हैं। असली बात ये है कि इनका जो पैसे कमाने का, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद हो चुका है। इनका जो रोज़ का इनका सिस्टम था वो बंद हो चुका है। मुंडे साहब ने जो 1.5 महीने में 450 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, केटी नगर में खड़ा किया, 9 मीटर का रोड है, कुछ भी बात करते हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? स्कूल बंद पड़े हैं, इन्होंने क्यों नहीं करा? इन्होंने नाला क्यों नहीं साफ करा? नाव चलाएंगे, ये चलाएंगे, दुनिया भर की बात किया, इन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने 1.5 महीने में करके दिखाया, नाला साफ करके दिखाया। जो 1 करोड़ 3 लाख रुपए में नाला साफ होता था वो 40 लाख में साफ करके बताया, और किसी को पता भी नहीं चला, और आराम से काम हो गया, हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं। इनकी आमदनी बंद हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचार में यार हैं, यार दोस्त हैं, दोनों की आवक बंद हो गई है। तो करना क्या? मुंडे साहब को हर जगह पर यही प्रॉब्लम आया है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो नवी मुंबई हो, चाहे वो नासिक हो। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, तमाम पार्टियां एक हो जाती है और एक होकर के प्रस्ताव लाती है, क्योंकि वो टेक्निकल है, क्योंकि वो प्रस्ताव को अब रोक सकता है तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रोक सकता है। लेकिन ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुई है? ये परिस्थिति इसलिए निर्माण हुई है कि इनका भ्रष्टाचार बंद हो गया। असली मुद्दा वो है। अब ये टेक्निकल निकाले, ये निकाले टेक्निकल की ये इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, इनको कोई नियुक्ति नहीं हुई, बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये सब तकनीकी बातें, एडमिनिस्ट्रेटिव बातें। मूल सवाल ये है कि 15 साल में इन्होंने क्या किया? जब भी कोई अच्छा ऑफिसर आता है तब ये काम करते हैं, और ये अच्छे ऑफिसर को हराने का काम करते हैं। ये काम गलत है, ये देश हित में नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है। कमिश्नर साहब ने जो काम किया है, क्योंकि देश के अंदर में जो नेशनल डिजास्टर एक्ट है उसके अंदर कमिश्नर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया इसका काम करने के लिए, उसको अथॉरिटी दी गई है। इनके पास अथॉरिटी, मेयर और डिप्टी मेयर को अथॉरिटी नहीं दी गई हुई है, इनके पास में पूरी अथॉरिटी है। और उन्होंने जो प्लानिंग से, जो हिसाब से करे हैं, तो इसलिए मैं और आप आज यहाँ खड़े रह के बात कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद हमारी हालत ऐसी होती कि हम घरों से नहीं निकल सकते।
अभी इस मामले के अंदर में आगे क्या लगता है? जो एफआईआर हुई है ये तो और भी लोगों की तरफ से आ रहा है कि ये बेतुक है, टेक्निकल ये बात नहीं है, लेकिन इसके आगे आपके नज़र में ये जो इतना खतरनाक तरीके से जो अपोज किया जा रहा है, इसके पीछे और क्या हिडन रीज़न हो सकता है? इसको जनता को समझना पड़ेगा, जन सामान्य को समझना पड़ेगा। ये जन सामान्य हमारे देश के अंदर में एक एक टैक्स भरता है, घर का टैक्स भरता है, बिजली का टैक्स भरता है, पानी का टैक्स भरता है। ये जन सामान्य को समझना पड़ेगा और खड़े रहना पड़ेगा ईमानदार आदमी के साथ। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, बदमाशियां इतनी बढ़ चुकी है कि अंदर ही अंदर, ये बाहर तो पॉलिटिकली अपोज करते हैं लेकिन हाउस के अंदर में ये कुछ नहीं करते। हाउस के अंदर में एक दूसरे का साथ देते हैं। इनकी तनख्वाहें बढ़ाना है तो साथ देते हैं। ये पुलिस वालों की तनख्वाहें बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है। इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती है, इनके कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ जाती है, टोल टैक्स बढ़ जाता है। देश में पेट्रोल 15 दिन से बढ़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। ये इनके अंदर की साठगांठ है। लोगों को आना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से नागपुर के लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए इस मुहिम से जुड़िए। लोग जन आंदोलन जब इसके साथ जुड़ेगा, लोग जुड़ेंगे कि हमको ईमानदार आदमी चाहिए हमारे शहर चलाने के लिए, तब ये चीज सक्सेसफुल हो पाएगी। इनके मंसूबे तब टूटेंगे। ये टेक्निकली अड़चन में कितना भी डाले ना, क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट में स्टैंड होने को ना बातचीत। यहाँ होल हवाल करने से कुछ नहीं होता है। सबको मालूम है इनकी नीयत खराब है करके, सबको मालूम है इनका भ्रष्टाचार बंद हो गया, इनका पैसा आना इनके हाथ में बंद हो गया। पहले ही ये झूठ बोलते हैं। 900 करोड़ की आमदनी है एनएमसी की और 2200 करोड़ रुपए का ये लोग एस्टीमेट बनाते हैं, बजट बनाते हैं। फिर उसको काट के कमिश्नर 1600 करोड़ कर देते हैं। फिर उसमें से भी 1600 करोड़ नहीं आते हैं। वो जो 900 करोड़ है वो ही तो इनको काम करने के लिए कम है। जब ये आदमी काम कर रहा है, 450 बेड का हॉस्पिटल अगर इस आदमी ने 1.5 महीने में खड़ा कर दिया है, हमारे कमिश्नर साहब ने खड़े कर दिए, ये काबिल तारीफ है भाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऐसे अच्छे हॉस्पिटल आपने भी वीडियो देखा होगा, हमने भी देखा है। दिल्ली सरकार हमारी काम कर रही है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट व्यवस्था को बदलने में क्या ताकत लगती है आदमी की। उसको अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। मैं बोलता सब पार्टियों ने उसके पीछे खड़े रहने को ना, कि हम भी आपका साथ देते हैं, नागपुर को एक से एक अच्छा बनाएंगे, हमारा भी योगदान दीजिए उसके अंदर में। ये कोई तरीका है? देश के मुद्दों पर, स्कूल के मुद्दों पर, नागपुर के मुद्दों पर ये आम सभा नहीं बुलाएंगे, लेकिन इनको एक आदमी को, ईमानदार को हटाना है करके ये आम सभा बुलाई जाएगी। उसमें 10-5 दूसरे विषय ले लिए जाएंगे। मेन मुद्दा तो इनका यही है कि मुंडे जी को हटाओ यहाँ से। आम आदमी पार्टी मुंडे जी जैसे ईमानदार और हर ईमानदार इंसान के साथ में है, इसीलिए हम उनके समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी पूरी तरह से यहाँ पे उपस्थित है और आम आदमी पार्टी नागपुर के जनता को भी आह्वान करती है कि नागपुर के लिए बहुत अच्छी खबर है कि तुकाराम मुंडे जैसे ईमानदार व्यक्ति हमारे यहाँ आयुक्त करके आए हैं और उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो गए 50 साल में नहीं हो सके। तो हम नागपुर के जनता को आह्वान करते हैं कि सभी लोग मुंडे जी के समर्थन में और जो बाकी लोग हैं भ्रष्टाचारी है उनके विरोध में खड़ा रहने का वक्त है। तो नागपुर की पूरी जनता मुंडे साहब के साथ खड़ी हो जाए, ऐसे हम आह्वान करते हैं।